जय हिंद दोस्तों, मैं ऋषि चौरसिया और आप देख रहे हैं मां सरस्वती आर्ट्स क्लासेस। तो चलिए, मां सरस्वती आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। ये देखिए, बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही वीवीआई चैप्टर वाइज आपको कराया जा रहा है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न केवल। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर 5 का, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। क्या नाम है? समकालीन दक्षिण एशिया। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया संघ यानी साउथ एशियन यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2004 में हुआ था। कब हुआ था? 2004, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, दक्षिण एशिया संघ का मूल उद्देश्य क्या था? ये दक्षिण एशियाई संघ जो बनाया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था, ये था दक्षिण के देशों के आर्थिक विकास को गति प्रदान करना, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब वापस बुला ली? भारत श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब वापस बुला ली? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1990 में। कब बुलाया था? 1990, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, दक्षिण एशिया में मूलतः कितने देश आते हैं? दक्षिण एशिया में मूलतः यानी लगभग कितने देश आते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7। क्या होगा? 7, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण एशिया में 7 देश आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना कब हुई थी? नेपाल में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2006 में। कब हुआ? 2006 में, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। ये देखिए, शिमला समझौता ऐसे भी पूछ सकता है, शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान, याद रखिएगा। और ये पूछ देगा कब हुआ था? तब 1972 में। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, प्रारंभ में नेपाल किस प्रकार का राष्ट्र था? तो प्रारंभ में नेपाल जो था ये हिंदू राष्ट्र था। कैसा था? हिंदू राष्ट्र था। लेकिन बाद में आगे चलकर 2006 में वहां लोकतंत्र स्थापित हो गया और वो लोकतांत्रिक देश बन गया। लेकिन प्रारंभ में कैसा था? हिंदू राष्ट्र देश था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, श्रीलंका ब्रिटिश उपनिवेश से कब स्वतंत्र हुआ? श्रीलंका के बारे में पूछी जा रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948। जैसे ही स्वतंत्र हुआ भारत 1947 में, उसके एक साल बाद यानी 1948 में श्रीलंका भी अब ब्रिटिश उपनिवेश से क्या हुआ? स्वतंत्र हो गया था। तो इसको याद रखिएगा, 1948, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था 1948 में। अगला प्रश्न देखिए, 18वां सार्क सम्मेलन, ये सार्क सम्मेलन देखिए, दक्षेस जिसको बोला जाता है, हिंदी में दक्षेस और इंग्लिश में सार्क बोला जाता है। तो सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन जो था वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था। कहाँ हुआ था? काठमांडू में, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, भारतीय शांति सेना श्रीलंका कब गई? ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है कि भारतीय शांति सेना श्रीलंका से कब वापस बुलाया गया था, तो उसका आंसर हम लोग देखे हैं 1991 दिया था। लेकिन यहाँ 10 नंबर में कह रहा है भारतीय शांति सेना श्रीलंका कब गई थी? तो गई थी कब, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1987 में गई थी। कब गई थी? 1987 में गई थी, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर, आजादी के बाद बांग्लादेश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी शासन, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की राजधानी कहां है? तो ये मुजफ्फराबाद थी। कहां थी? मुजफ्फराबाद, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? तो दक्षेस की स्थापना हुआ था 7 से 8 दिसंबर 1985 को। कब हुआ था? 1985, याद रखिएगा। डेट नहीं हो याद रहेगा तो कोई बात नहीं, इस भी याद रखिए 1985, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, दक्षेस की स्थापना कितने देशों के सहयोग से किया गया था? दक्षेस की जो स्थापना था, यानी सार्क की जो स्थापना था, कितने देशों के सहयोग से किया गया था? तो ये 7 देशों के सहयोग से इसका स्थापना किया गया। बाद में एक अफगानिस्तान को जोड़ा गया है। बाद में 2007 में आकर अफगानिस्तान सार्क का सदस्य बना। पहले 7 ही देश थे और ये सातों देश भारत के पड़ोसी देश हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, लास्ट प्रश्न है ये 15 नंबर,
लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी लिट्टे जिसको बोला जाता है, लिट्टे श्रीलंका की किस प्रकार की संगठन है ये? तो ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिट्टे लिट्टे जो थी ये श्रीलंका की एक प्रकार की संगठन है। तो ये किस प्रकार की संगठन थी? ऑप्शन पढ़ लीजिए, आतंकवादी संगठन, नक्सलीय संगठन, उग्र राष्ट्रवादी तमिल संगठन या राष्ट्रवादी संगठन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उग्र राष्ट्रवादी तमिल संगठन, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर होगा। एक और प्रश्न है, देखिए 16 नंबर, दक्षेस का मूल आधार क्या था? यानी दक्षेस की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सदस्य देशों के बीच परस्पर विश्वास एवं शांति के द्वारा क्षेत्रीय सहयोग पर बल देना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न नहीं है, सॉरी, अब यहीं पर समाप्त होता है वीडियो। आप लोगों को अगर ये अच्छा लगा हो तो इस प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसको कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। कॉपी में नोट करने से आपका याददाश्त बना रहेगा, और इसको जहां रहे आप, जहां भी रहें, थोड़ा सा इसको देखते रहिएगा, देख लीजिएगा तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा ये सारे प्रश्न। और ये गारंटी है कि आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में बहुत ही फायदे होने वाली है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।